मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली प्रवास पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरान वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट करेंगे। मुख्यमंत्री इस मुलाकात के दौरान राज्य में चल रहे जन स्वास्थ्य और सामाजिक अभियानों की जानकारी गृह मंत्री को देंगे। विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र में संचालित मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान और बस्तर मुन्ने अभियान की प्रगति और प्रभावों पर विस्तृत प्रस्तुति दी जाएगी। दिल्ली जा रहे हैं हम और हमारे गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, और वहाँ पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात करेंगे। और अभी जो बस्तर में मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान चला रहे हैं, वहाँ लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है, इलाज भी करा रहे हैं, और एक अग्रणी बस्तर मुन्ने कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें लोगों के राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और जो भी उनके मतलब कार्ड वगैरह नहीं बने हैं वो सब बना रहे हैं, वो सबकी जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा खरीफ एवं रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले में धान सहित कई प्रमुख फसलों के एमएसपी को बढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय सीधे तौर पर देश के अन्नदाता किसानों के हित में है और इससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। जी, भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत से फसलों का एमएसपी बढ़ाया है, धान का भी एमएसपी बढ़ा है। इससे हमारे अन्नदाता किसानों को लाभ होगा। राज्य के कुछ अस्पतालों में एक्सपायर दवाइयों की सप्लाई के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि एक्सपायर दवाइयों को जलाने या फेंकने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि किसी अस्पताल में एक्सपायर दवाइयां मौजूद हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी दवाइयों को सीजीएमएससी में वापस जमा कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मरीजों को एक्सपायर दवाइयां नहीं बांटी जा रही है और व्यवस्थाओं को लगातार दुरुस्त किया जा रहा है। नहीं, जलाने या फेंकने पर तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे, और ये बात सत्य है, सभी हॉस्पिटलों में एक्सपायरी दवाइयाँ होंगी। चूँकि जो दवाइयाँ अब एक फिक्स अनुमान तो है नहीं कि इतने मरीज जो है टीबी के आएंगे या इतने मरीज पेट दर्द के आएंगे या सिर दर्द के आएंगे। दवाइयाँ हमारे पास स्टॉक रहती हैं और सतत रूप से वो खपत होती हैं, और खपत के बाद एक्सपायर भी होते हैं। लेकिन हमने कहा है कि जो एक्सपायर दवाइयाँ हैं सभी हॉस्पिटलों में, घबराने की जरूरत नहीं है, उसको अलग रखें और उसको फिर से वापस जो है सीजीएमएससी डिपो में करें। उसकी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। और विशेष रूप से अभी तक दवाइयाँ फेंकी जाती थी, जलाई जाती थी, लेकिन हमने उसको मना कर दिया है कि हम किसी प्रकार के एक्सपायर होने पर नीचे के अमला पर कार्रवाई नहीं करेंगे। यदि एक्सपायर हो गए तो उसका क्या दोष, मरीज नहीं आए तो उसको अलग रख के वापस करने का है। और मैं जो हमारे कुछ कांग्रेस के नेता गए थे उसका जानकारी भी लिया, तो उसी प्रकार जो एक्सपायरी दवाइयाँ हैं वो अलग से रखे हुए थे, उसको ज़बरदस्ती निकाल कर वो लोग मिला रहे थे। और ऐसा कहीं भी नहीं है कि एक्सपायरी दवाइयाँ बांटी जा रही है। हमारे पास पर्याप्त दवाइयाँ हैं। कुछ दवाइयाँ एक्सपायर होती हैं, जैसा कि मैंने बताया कि हमको एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं होता है, और अगर हम एग्जैक्ट इंतजार करेंगे तो फिर हमको कुछ कुछ गैप करना पड़ेगा, महीना 2 महीना, ऐसे कि दवाई ही न चलाएं। तो ये सतत प्रक्रिया है और पहले भी होती रही है, लेकिन हमने व्यवस्थाओं को और अच्छा किया है। मैं मानता हूँ वो देखे होंगे, हॉस्पिटल में रखा होगा, लेकिन उसको सेपरेट रखने हेतु निर्देशित किया गया है। राजधानी रायपुर में इन दिनों पेट्रोल और डीजल की कमी के चलते आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन उपलब्ध न होने से वाहन चालकों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। शहर के कुछ ही पेट्रोल पंपों पर भीड़ बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल उपलब्ध होने के कारण वहां भीड़ बढ़ गई है और स्थिति अव्यवस्थित हो रही है। कई स्थानों पर लोग लंबे समय तक इंतजार करने को मजबूर है। वाहन चालकों का कहना है कि पेट्रोल पाने के लिए उन्हें काफी समय तक लाइन में लगना पड़ रहा है और नियमित आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अमरजीत भगत ने पेट्रोल संकट और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जरूरी मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय केवल चुनावी गतिविधियों पर केंद्रित है, जबकि आम जनता जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रही है। पेट्रोल डीजल संकट पर टिप्पणी करते हुए भगत ने कहा कि ईंधन बचाने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रियों को साइकिल से मंत्रालय जाना चाहिए और प्रधानमंत्री की अपील का पालन करना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि मंत्री अपनी पत्नियों को भी साइकिल से बाजार भेजे। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और उनके मंत्रिमंडल के सभी साथियों से आग्रह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है ईंधन बचाने के लिए, तो सभी लोग अब ईंधन बचाने के लिए साइकिल से मंत्रालय जाएं
साइकिल से आएँ और अपने अपनी श्रीमतियों को भी बाज़ार अगर जाना हो तो साइकिल में बैठा करके जाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कहा है उसका अनुकरण करें। ओपी चौधरी जी ने अच्छा पहल किया है और बधाई के पात्र हैं। उन्होंने जो पायलटिंग गाड़ी है सभी गाड़ियों को छोड़ने का ऐलान किया है। सभी को घोषणा करना चाहिए कि केवल सिंगल गाड़ी में चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि साइकिल से मंत्रालय में। प्रधानमंत्री की अपील से प्रेरित होकर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने ई व्हीकल अपनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने अपने खर्च पर ई व्हीकल खरीदा है और अब स्थानीय कार्यक्रमों में इसी वाहन से पहुंचेंगे। इस अवसर पर उन्होंने ई रिक्शा में भ्रमण कर स्वच्छ ऊर्जा और हरित परिवहन का संदेश दिया। मिश्रा ने कहा कि पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए ई व्हीकल आवश्यक है। उन्होंने वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया अभियान को मजबूत करने में इलेक्ट्रिक वाहनों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक बचत और आत्मनिर्भर भारत के लिए ई व्हीकल अपनाने की अपील की। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पर मैं रायपुर का उत्तर का विधायक पुरंदर मिश्रा एक नई इलेक्ट्रॉनिक ऑटो खरीद करके उसमें शहरी क्षेत्र में जहां बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, कम समय में हम उसको काम कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक ऑटो खरीदा है, इलेक्ट्रॉनिक ऑटो, और अपने तनख्वाह के पैसे से खरीदा है। उसमें आज चलूँगा, रायपुर मेरा उत्तर विधानसभा में भ्रमण करूंगा। आज से मैं उसका शुरुआत करता हूं और मेरे जितने कार्यकर्ता हैं, हमने 10 इलेक्ट्रॉनिक ऑटो और बुलाए हैं, उसमें हम अपने कार्यक्रम में जाएंगे ताकि पेट्रोल डीजल की बचत हो और हम अपने भारत देश को सुरक्षित संरक्षित महसूस कर सकें।